से कितना दूर होगा स्वर्ण भंडार? यहाँ से आपको वही 300-400 मीटर के लमसम। 400 मीटर। आई थिंक हम लोग अब पहुंच ही चुके हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण भंडार के एग्जैक्ट लोकेशन पे। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. धूप एकदम सर पे है, बहुत ज्यादा धूप है, अचानक से देख लीजिए। ठीक है, तो बद्री जैसा है, तो कभी धूप बहुत ज्यादा हो रहा है और कभी छांव जैसा हो रहा है। पर हम आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, जस्ट आपके लिए। मेरा नाम कृष्ण यादव हुआ। कृष्ण यादव, ठीक है। तो आप यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं? गार्ड हैं। 40 होते हैं जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक लेडीज का फिगर तुलसी के हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। तो फाइनली ये रहा हमारा स्वर्ण भंडार का टूर, और एक बात इससे जाहिर हो गया कि ये स्वर्ण भंडार नहीं, ये सोन भंडार है। तो फाइनली हम टोटो ले चुके हैं, और ये रहा ब्रह्मकुंड से स्वर्ण भंडार वाला रास्ता। ये मेन हाईवे सीधे बनगंगा की तरफ जाती है, और हम बीच में ही उतरेंगे, और उसके बाद से वहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस से देखते हैं कितना दूर है। उसके बाद आगे जाके आपको हम ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा कुंड पर से जो रास्ता आ रहा था, ये मेन रोड हो गया। आगे की ओर बनगंगा चली जाएगी, और इस साइड देखिए जयप्रकाश उद्यान है, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट में एक रोड देखिए निकल रहा है, यही रोड से जाना होता है हमको स्वर्ण भंडार। तो अभी हम इस रास्ते को जाएंगे। देखिए गाड़ी उधर जा रही है, उधर हमको चलना है, तो अभी चलेंगे और आपको भी दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पे हमको एक बोर्ड दिखा है, सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है बोध गया। ये रास्ता जाएगी सामने स्वर्ण भंडार, ये रास्ता गई, और नीचे का जो एरो देख रहे हैं राजगीर नालंदा, ये सामने ये रोड गई जिधर से हम अभी जस्ट आए हैं। यहीं पे टोटो से उतरे हैं, इस साइड ये पार्क रहा, और ये रोड से हमको आगे जाना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तो सामने देखिए ये रहा रोड स्वर्ण भंडार का। यहाँ पे आपको टमटम भी और टोटो दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आज अभी कम है क्योंकि आज शायद कुछ बंदी वगैरह है, तो शायद इसके लिए टोटो बहुत कम है, वरना यहाँ पे आपको टोटो आराम से मिल जाएगा। सामने हमको एक टोटो दिख रहा है जिस पे बिहार सरकार इस तरीके का पर्यटन विभाग लिखा हुआ है। तो चलिए भैया से बात करते हैं। यहाँ से कितना दूर होगा स्वर्ण भंडार? यहाँ से आपको वही 300-400 मीटर के लमसम। 400 मीटर, ठीक है। तो कहते हैं 1 हाँ, किलोमीटर, मगर 1 किलोमीटर नहीं है। 1 किलोमीटर नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से मतलब हाफ किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। 400 से 500 मीटर सामने ये सिंगल रोड जाती है, और यहाँ से टोटो भी मिलता है। तो आप चाहे तो 400 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं, और नहीं तो आराम से टोटो लीजिए। और आई थिंक 5 मिनट भी नहीं बोल सकते, 2 मिनट इज इनफ। तो 2 मिनट में आप आराम से पहुँच जाएगा। वैसे क्या लेते हैं भैया यहाँ से जाने का? यहाँ से 10 रुपया लेते हैं। 10 रुपया पर पर्सन, ठीक है। चलिए, तो 10 रुपया पर पर्सन से आप यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ण भंडार के रास्ते मतलब जहाँ पे है लोकेशन, वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हम फिलहाल ये टोटो ले रहे हैं भैया का टोटो, और आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम टोटो बैठ गए। भैया देखिए सामने। आप कितने दिन से टोटो चला रहे हैं इस रूट में भैया? हम 3 साल से चला रहे हैं, उससे पहले घोड़ा गाड़ी चला। अच्छा, उससे पहले घोड़ा गाड़ी मतलब टमटम चलाते थे, अब टोटो चलाते हैं, ठीक है। इसी रूट में या पूरे राजगीर में? नहीं, मेरा रूट है स्वर्ण भंडार और जरासंध का अखाड़ा। अच्छा। जहाँ राजा जरासंध और भीम में 28 दिन तक हाँ। मल्लयुद्ध चली थी। भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हाँ। जरासंध की पदवी है। अच्छा, तो जरासंध अखाड़ा और स्वर्ण भंडार के रास्ते में ये टोटो चलाते हैं। फिलहाल हम आपको सीनिक व्यू दिखाते हैं बैक कैमरा से। जबरदस्त लोकेशन है, दोनों तरफ जंगल है, इस साइड भी और देखिए इस साइड भी, ठीक है। सामने से पतला रास्ता निकल रहा है, मौसम ठीक है, बद्री जैसा किया हुआ है। और फिलहाल देखिए ये बारिश वगैरह के कारण इस तरीके से जल जमा हुआ है और पानी ऐसे निकल रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। हम भी स्वर्ण भंडार नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। बहुत पहले आए थे, बहुत पहले, याद भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम वहाँ चलेंगे स्वर्ण भंडार के पास और एक्चुअल में कहानी जानेंगे। वहाँ पे लोग होंगे, उनसे बातें करेंगे। और आप बाकी रास्ते में देखिए बंदर, डर भी लग रहा है थोड़ा सा, मे भी मोबाइल पे ही अटैक ना कर दे।
सीनिक व्यू जबरदस्त है। देखिए सामने खड़ा पहाड़ है और यहाँ पे देखिए कुछ लोग, वही पानी चल रहा है तो ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए पूल के ऊपर से पानी निकल रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए रोड पे लोग गाड़ी वगैरह धो रहे हैं और पानी में करंट है, पानी अच्छा है एकदम है। देखिए गाड़ी वगैरह लोग साफ कर रहे हैं। नालंदा वन प्रमंडल का आपको बैरिकेटिंग वगैरह मिल जाएगा। चलिए, और आई थिंक हम लोग अब पहुंच ही चुके हैं, है ना भैया? स्वर्ण भंडार पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब चाहे तो वॉकिंग डिस्टेंस है तो आए तो पैदल भी आ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो टोटो वगैरह ले लीजिए और 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पे पहुँच जाइए। ये रहा सामने स्वर्ण भंडार का पहला लुक, देखिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्वर्ण भंडार के एग्जैक्ट लोकेशन पे। और देखिए हमारे जस्ट पीछे रहा ये स्वर्ण भंडार। ये पहाड़ है और पहाड़ में ही ये इस तरीके का बोला जाता है कि इसके अंदर खजाना था, सोना था, क्या था, हिस्ट्री। अंदर चलते हैं और पता करते हैं। कोई गाइड होंगे तो उनसे कांटेक्ट करेंगे और बातें करेंगे, हकीकत जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो पे आपको रूट से लेके एग्जैक्ट लोकेशन का पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए सामने कुछ दुकान वगैरह भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे फिलहाल एक जूस का दुकान दिख रहा है और थोड़ा बहुत कुछ खिलौने का दुकान है, बाकी टोटो वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए सामने स्वर्ण भंडार का एक बोर्ड भी रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल के अवशेष अधिनियम 1958-24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको अंडर ले लिया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा, इसको मेंटेन किया जाता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है ASI पटना सर्किल पटना। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा। और ये रहा मेन गेट जो कि स्वर्ण भंडार का अंदर जाने का ये रास्ता है। तो अंदर चलते हैं और देखिए इस साइड ग्रीनरी इस तरीके का बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और इस साइड भी देखिए आपको ग्रीनरी मिल रहा है। ठीक है, आज हम जानबूझ के आए कि थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाएंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अभी एक्चुअली 12:30-1 का टाइम हो रहा है, एकदम मिड समझ लीजिए कि दोपहर का वक्त है। लोग अभी मान के चलिए ना के बराबर हैं, कुछ लोग हैं जो कि अंदर जा चुके हैं ऑलरेडी। और सामने देखिए ये रहा पूरा इस तरीके का स्वर्ण भंडार का लुक। ठीक है, पहाड़ है वो एक पूरा, ये पहाड़ है और इसमें इस तरीके का गुफा बना हुआ है। ठीक है, सामने आपको एक छोटा सा देखिए गेट भी दिख रहा होगा वीडियो में। अंदर अभी चलेंगे, फिलहाल आप एक लुक देखिए। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. धूप एकदम सर पे है, बहुत ज़्यादा धूप है, अचानक से देख लीजिए। ठीक है, तो बदरी जैसा है तो कभी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है और कभी छाँव जैसा हो रहा है। पर हम आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, जस्ट आपके लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक आराम से पहुंच पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं आपको अच्छे से अपडेट मिलते रहें। फिलहाल हम चलते हैं, स्वर्ण भंडार आए हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये रहा देखिए यहाँ पे पूरा इस तरीके से स्वर्ण भंडार। ठीक है, और इस तरीके का आपको व्यू यहाँ से ज़बरदस्त मिलेगा। तो यहाँ पे एक हमें देखिए गार्ड साहब दिखे हैं जो कि ऑन ड्यूटी हैं। ठीक है, गार्ड साहब आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कृष्ण यादव हुआ। कृष्ण यादव। ठीक है, तो आप यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं? गार्ड हैं। 40 वर्ष से हम यहाँ गार्ड करते हैं। 40 साल से गार्ड है, इसी में सर्विस है, ड्यूटी कर रहे हैं 40 वर्ष से इसमें। अच्छा, यहीं पे स्वर्ण भंडार में? अब 8 महीना और सेवा रह गया, 8 महीने के बाद हम रिटायर करेंगे। बस 8 महीना रहा। तो गाइज ये 40 साल से यहाँ पे अपना ड्यूटी दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और अब ये रिटायर होने वाले हैं कितने महीने में?
8 महीने में, 7 से 8 महीने में रिटायर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन समझ लीजिए कि 4 दशक से ये स्वर्ण भंडार में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। तो आपका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ है, सरकारी है? सरकारी हम हैं। अच्छा, सरकारी है। और आप अंकल? हम लोग प्राइवेट गाइड हैं। आप गाइड हैं? अच्छा, ये गार्ड हैं, आप गाइड हैं? गाइड हैं आप प्राइवेट से हैं? जी। अच्छा अनएम्प्लॉयड। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी आप दादाजी? आई एम आल्सो प्रोफेशनल प्राइवेट गाइड। अच्छा, यू आर अ प्रोफेशनल प्राइवेट गाइड, सो यू आर वर्किंग हेयर ऑन द फ्रंट ऑफ स्वर्ण भंडार। वाह, नाइस। देखिए दादाजी, ये भी गाइड हैं। कितने हो गया दिन आपको यहाँ पे गाइड वगैरह? लिविंग हियर इन 1972। ओके, यस सर। 1972 से टिल नाउ, यस सर। अभी तक सेवा में है। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब गाइड करते हैं? कोई टूरिस्ट आता है, जो लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनको बताते हैं इसके बारे में? यस सर। अच्छा, तो फिर उसका कुछ क्या चार्ज वगैरह कुछ करते हैं या क्या करते हैं? I shall try to please the tourist, or if he became pleased, she gave me help. ओके, तो ऐसा कोई डिमांड नहीं होता है, नहीं। ठीक है? उनका खुशी कुछ हुआ तो उस तरीके से दे देते हैं बस। मिलता है, हाँ। गाइड करते हैं, मिलते हैं, समझाते हैं। हाँ, अच्छा, गाइड करके बताते हैं उनको, और उसके बाद उनका जो होता है, टेम्पोररी गाइड है। हाँ वही बताए, प्राइवेट है। चलिए, तो फिर गवर्नमेंट का भी होता होगा सरकारी गाइड? नहीं, नहीं, प्राइवेट लोग ही रहते हैं। हम गवर्नमेंट का गार्ड होता है। गवर्नमेंट का गार्ड होता है। हम अच्छा, तो जैसे आप लोग गाइड है, तो बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा से आईडी कार्ड वगैरह कुछ बना होगा? अच्छा अच्छा, तो क्या आप दिखा सकते हैं एक बार आईडी कार्ड हमारे व्यूअर्स को? देखिए सर, आज तो भी हम नहीं लाए हैं। अच्छा, नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आपसे बात किए, बहुत अच्छा लगा। इतने पुराने हो गए। हाँ, समझ सकते हैं। भी नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए तो देखते हैं इस साइड। यहाँ पे देखिए गाइड हैं और कुछ लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, तो उनको बताया जा रहा है, ठीक है? चलिए हम भी ज्वाइन करते हैं और देखते हैं। देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक लेडीज का फिगर तुलसी के हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि वहां पर भी पाया गया सर, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। बगल वाली गुफा में आएंगे। ये गुफा जो देख रहे हैं सर, डबल स्टोरी। ये जंगलधारी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, हुआयान फैंसन साहब का भारत भ्रमण की उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया सर, तो दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे। 23 में तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अक्षेपीनाथ का प्रतिमा मिला। ये भी 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम आपका हो गया पिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये स्वर्ण भंडार गुफा है। सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का मेडिटेशन सेंटर है। क्योंकि खजाना वगैरह इसमें रहता है किन, तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कुडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बनाया। तो यही तोड़ने में क्या लगेगा, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है सर। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग को सेवा देकर परिवार का बोझ उठाता हूं बाबू। प्रथम यात्रा है, गाइड को मदद करेंगे। जय हिंद। चलिए अंदर देखते हैं। इस तरीके का देखिए गुफा बना हुआ है, और ये रहा स्वर्ण भंडार। पानी से है, शायद पहाड़ से इस तरीके से रिस्क देखिए आ रहा है, और आवाज़ गूंज रहा है, ठीक है? इस तरीके से बना हुआ है तो आवाज़ गूंज रहा है, ठीक है? देखिए, और अंदर बहुत ठंडा है। बाहर देखिए इतना चिलचिलाता धूप है, और अंदर में बिल्कुल एकदम टेम्परेचर ज़बरदस्त डिफरेंस है, ठीक है? बाकी गाइड आते हैं, उनसे बातें करते हैं और इसके बारे में अच्छे से
जानेंगे। आप उसके पहले एक व्यू देख लीजिए, इस तरीके का देखिए बना हुआ है, गुफा जैसा, भंडार जैसा, ठीक है। देखिए, तो हमारे साथ एक यहाँ पे गाइड जुड़ चुके हैं और इनका नाम है रविशंकर उपाध्याय, जो प्रॉपर राजगीर के हैं, तो टूरिस्ट गाइड हैं। और ये आज हमें पूरे स्वर्ण भंडार के बारे में ब्रीफ करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए रविशंकर जी, शुरुआत करिए। आप लोग को सभी को नमस्कार। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता है स्वर्ण भंडार, तब सोना का भंडार लिखा। जी। लेकिन टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि सोना का भंडार है, तो ये सोना का भंडार नहीं है। ओके। ये सुरंगों का भंडार है, जो 3 माइल की लंबी गुफा है, जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी जांगला के ठीक सामने जो दरवाजा का निशान देखें, उसी दरवाजे के पीछे ऐसा बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो तपस्या साधु थे, साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार पर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया, तो ऐसा मालूम हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी शंखलिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का महिमा, नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधि। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया बाबू, तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता है। इसी कारण से खुल सिम सिम वन सिम सिम का कूट भाषा में रह गया। तो भीतर वाली मंत्र तो कोई पढ़ा नहीं समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि से स्पष्ट हो जाता है कि कौन बनाया, कब का बना हुआ है। ये गुप्त ब्राह्मणी है, इसे संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाय तपस्य योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। गुफा के आगे लेफ्ट राइट साइड पिलर, छज्जेदार मंडप, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। कुछ दीवार पर प्रतिमा भी पाया गया, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पारस के नाथ की प्रतिमा, उनके माथे पर 7 फन का निशान था, जो मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया
बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में स्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम आपका हो गया विप्लाचल, जहाँ पर मखदूम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा रत्नागिरी गिरतकुट पर्वत, जहाँ पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा उदयगिरी, जहाँ पर भगवान कृष्ण रथ रोके थे। जो ओरिजिनल आपका अखाड़ा है, ये तो रणभूमि, यहाँ पर परास्त किया गया था। चौथा सोनागिरी, जू सफारी के पास। और 5वां व्यवहारगिरी, जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा। ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। इसमें सोना चांदी रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी भैया। नमस्कार। तो फाइनली ये रहा हमारा सोन भंडार का टूर, और एक बात इससे जाहिर हो गया कि ये स्वर्ण भंडार नहीं, ये सोन भंडार है। ठीक है, मतलब गुफाओं का भंडार। जैसे कि गाइड ने बताया हमको कि 3-4 गुफा था, वो यहाँ पे आके मिलता है, यहाँ से रास्ता होता है और दरवाजे के पीछे बंद है उसका मेन गेट। तो ये हुआ सोन भंडार, ना कि स्वर्ण भंडार। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक था डाउट, जो भी कन्फ्यूजन था ये क्लियर हो गया। इसके पीछे, पहाड़ के पीछे सोना चांदी हीरा जवाहरात ऐसा कोई धन वगैरह छुपा हुआ नहीं है। ये है सोन भंडार, मतलब गुफाओं का भंडार, गुफाओं का मिलन। तो ये फाइनली रहा हमारा राजगीर का सोन भंडार का टूर। तो फाइनली हम सोन भंडार का टूर कंप्लीट किए, और अभी अब जा रहे हैं फिर से आगे। और अगर जो कुछ आगे सामने मिलता है तो फिर हम देखते हैं। बाकी जगह जगह आपको रोड पे इस तरीके से देखिए पानी का झरना मिल जाएगा। नेचर बहुत अच्छा है, सिंगल रोड है, दोनों तरफ जंगल है और बहुत अच्छा है। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको सोन भंडार कैसा लगा, और नहीं आए तो एक बार ज़रूर विजिट करिए यहाँ पे आके। धन्यवाद।